नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट्स पे एक नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरुवार को अमेरिकी इंडाइसेस ने एक मिश्रित प्रदर्शन देखा। डाउ लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि नेस्डैक 0.8% तक फिसल गया। S&P 500 0.30% की गिरावट के साथ 5473 के लेवल पर बंद हुआ। S&P 500 के लिए आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण लेवल रहेंगे टेक्निकली अगर हम देखें तो वो है 5430, 5450 का जो जोन है वो सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। वहीं ऊपर में 5500 के स्तर पर कोई भी स्थायी चाल अगर दिखती है तो वहां पे तेज उछाल आएगा 5580 और उसके बाद 5650 के लेवल तक S&P 500 ट्रैवल कर सकता है। बात करें कच्चे तेल की तो ब्रेंट ऑयल जो है 0.37% की बढ़त के साथ फ्रेंड्स $85 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है। मौजूदा चार्ट संरचना को देखते हुए 8750 के लेवल को वो टेस्ट कर सकता है और उसके बाद 89 के लेवल भी आ सकते हैं। तो ऑयल में जरूर यहाँ पे हमने देखें ओवरऑल तो जरूर एक तेजी का वातावरण बना हुआ है। नीचे की ओर 83.80, 83.70 ये जो लेवल है एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। बात करें डॉलर इंडेक्स की तो अपने 8 EMA लेवल के पास उसने एक मजबूत सपोर्ट बनाया है और गुरुवार को कारोबारी सत्र में एक तेज उछाल जो है यहाँ पे देखने को मिला है। 0.41% की बढ़त के साथ 105.65 के लेवल के ऊपर बंद हुआ है। आगे बढ़ते हुए 106.20 जो लेवल है उसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए, ये हुई ग्लोबल मार्केट्स की बात, तो डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात। अब आते हैं भारतीय बाजारों पे। निफ्टी पे देखते हैं कि क्या निफ्टी इशारा कर रहा है। तो कल जो है वीकली क्लोजिंग के दिन निफ्टी ने पिछली कैंडल की सीमा के भीतर कारोबार किया है और जिसके परिणाम स्वरूप कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा इनसाइड बार जिसको हम कहते हैं वो जरूर वहां पे बनता हुआ नजर आया। इसके अतिरिक्त इंडेक्स अपने शुरुआती जो प्राइस है उसी के पास बंद हुआ है, जिससे डोजी जैसा कैंडलस्टिक बना है। इनसाइडर बार और डोजी पैटर्न का ये जो कॉम्बिनेशन है हायर लेवल्स पे एक जरूर अनिर्णय की स्थिति को इंगित करता है। यह लगातार फ्रेंड्स 8वां ट्रेडिंग सेशन है जिसमें इस तरह की अनिर्णायक कैंडलस्टिक्स जो है हमको देखने को मिली, जो बाजार में लगातार अनिश्चितता को उजागर करती है। आगे बढ़ते हुए दिन के लिए 23,500, 23,470 ये जो जोन है यहां पर एक सपोर्ट हमको दिख सकता है। वहीं 23,470 के जब तक ऊपर कारोबार करता है तब तक 23,750 जो है वो एक लेवल है जहां पर बाजार तेजी दिखा सकता है वहां तक, और उसके बाद अगर वहां पे भी टिकता है तो 24,000 का जो लेवल है वो भी हम टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की ओर बात करें 23,470 के नीचे अगर बाजार फिसलता है तो 23,350 के लेवल तक इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखी जा सकती है और उसके बाद 23,270 का लेवल भी आ सकता है। बात करते हैं फ्यूचर्स के तरफ, तो फ्यूचर्स में 0.34% की बढ़त जो है हमको देखने को मिली और OI जो है 2.40% के साथ बढ़ा है। तो यहाँ पे एक साफ साफ लॉन्ग बिल्डअप निफ्टी में दिख रहा है। इंडेक्स के अगर हम घटकों की बात करें तो 14 में लॉन्ग बिल्डअप देखा गया, 14 में शॉर्ट कवरिंग देखी गई, 15 में शॉर्ट बिल्डअप देखा गया और 7 में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी गई। पीसीआर फ्रेंड जो मंथली सीरीज के लिए अब 1.17 पर है और मैक्सपेन 23,400 के स्ट्राइक पर प्लेस्ड है। 23,600, 23,800 ये दोनों ही स्ट्राइक में कॉल में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। वहीं 23,500 और 23,400 में पुट में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है बढ़ता हुआ। बात करें बैंकिंग इंडेक्स की, जिसने परसों एक बहुत ही बढ़िया मूव दिखाया था, तो बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स बैंक निफ्टी लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में अपना जो अच्छा प्रदर्शन है उसने जारी रखा और 0.75% की कल बढ़त के साथ 51,800 के करीब वह बंद हुआ। दैनिक पैमाने पर इसने लॉन्ग विक के साथ एक छोटी जो है बॉडी की बुलिश कैंडल बनाई है और जो विक है ये संकेत करता है कि बैंकिंग में गिरावट में जो है खरीदारी, इसी की जो रणनीति है उसको जो है पार्टिसिपेंट अपना रहे हैं। अगर हम RSI रेंज शिफ्ट के अनुसार दैनिक RSI को देखें तो वो सुपर बुलिश जोन में है और मैकडी बुलिश बना हुआ है क्योंकि ये अपनी जो जीरो लाइन और सिग्नल लाइन है उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैकडी हिस्टोग्राम, MACD हिस्टोग्राम जो भी है वो भी मैकडी जो हिस्टोग्राम जो है वो ऊपर की ओर गति में तेजी का संकेत दे रहा है।
और आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी के अपने ऊपर की ओर की जो यात्रा है यानी नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो जारी रखने की उम्मीद है और 52,500 के लेवल यहां टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की ओर 51,500 51,400 के लेवल जो है वहां पर हमको लगता है सपोर्ट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो है ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। डेरिवेटिव की बात करें बैंक निफ्टी में तो फ्यूचर्स में 0.78% की जो है बढ़त हुई है और क्यूमुलेटिव हुआ में 0.38% की गिरावट आई है। तो ओवरऑल ये शॉर्ट कवरिंग को दर्शाता है। बात करें स्ट्राइक्स की तो 52,000 और 52,500 के स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ता हुआ नजर आया कॉल में और 51,500 और 51,000 के स्ट्राइक में पुट में ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है। OIPCR जो है वो 1.10 पर है और मैक्सपेन फ्रेंड्स 51,400 पर प्लेस्ड है। अगर हम विक्स की बात करें तो 2.68% की हानि के साथ 13.34 के लेवल पर समाप्त हुआ है और आगे बढ़ते हुए 11.70 11.60 ये जो क्षेत्र है इंडिया विक्स के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा। वहीं 14.10 14.20 एक रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकता है। कल एडवांस डिक्लाइन आपने देखा है कि जो है एडवांसेस के फेवर में था। आगे कुछ कारोबारी सत्रों में अगर हम देखिए सेक्टर्स पर तो निफ्टी बैंक, प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज इनका बेहतर प्रदर्शन जो है जारी रह सकता है। कल के सेशन में केमिकल सेक्टर में मजबूत तेजी देखी गई और अच्छी वॉल्यूम्स भी यहां पे नजर आई और हमें उम्मीद है कि ये बेहतर प्रदर्शन आगे कुछ कारोबारी सत्रों में जारी रह सकता है। इसके अलावा रियल्टी और मेटल इनमें भी तेजी जो है कंटिन्यू होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं FIDI डेटा की तो FII 415.3 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की, वहीं DII ने 325.81 करोड़ रुपए की बिक्री की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 56.74 है और शुद्ध दर पर उन्होंने 28,406 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 46,212 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। माफ कीजिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स पर अगर हम देखें तो FI ने 46,212 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 2,18,755 कॉल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं 2,84,830 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं ये सारी डेटा सेट्स आपके लिए बहुत काम आएंगे और जो भी सेक्टर्स मेंशन किए हैं उनको जरूर अपनी वॉच लिस्ट पे रखिएगा। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट से नियमित रूप से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.